हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं इस लेक्चर में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा लेक्चर है ये। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इससे पहले मैंने बता दिया था आपको कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताए, होमोलॉगस सीरीज बताया। ठीक है, थर्ड लेक्चर आप हमारा देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था होमोलॉगस सीरीज को कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये आपस में सजाता है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसी में आपको लेक्चर किया आपका टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, देन उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ये अगला लेक्चर है हमारा, फोर्थ पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रियात्मक समूहों की प्राथमिकता सारणी, क्रियात्मक समूहों की प्राथमिकता सारणी क्या है। ठीक है, तो आज वो उससे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहिए अंत तक। ठीक है, तो देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले क्या आता है, आपको क्रियात्मक समूह पहचानना आना चाहिए, जो कि मैंने जैसा कि आपको बता दिया है। तो क्रियात्मक समूह मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स बताऊंगा, द्वितीयक पूर्वलग्न क्या होता है गाइस वो बताऊंगा, और 2 डिग्री सफिक्स बताऊंगा, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है गाइस, और स्पेशल सफिक्स। ठीक है, स्पेशल सफिक्स बताऊंगा। सभी के यूज कंडीशंस जो हैं, उसके यूज करने की कंडीशंस भी मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग बड़ा वीडियो क्या कर देते हैं, इसमें कर देते हैं और अंत तक नहीं देखते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताऊँगा इसका टेबल का। तो यहाँ पर क्या है गाइस, सबसे पहले आपका आता है प्रायोरिटी टेबल में आपका कार्बोक्जिलिक एसिड आता है। क्या कहता है गाइस, कार्बोक्जिलिक एसिड, COOH, इसको बोलते हैं गाइस कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्जिलिक एसिड आता है गाइस। ठीक है, कार्बोक्जिलिक एसिड आता है। इसका जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है गाइस, वो क्या होता है, कार्बोक्जी होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्बोक्जी होता है, कार्बोक्जी। ठीक है, और इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो होता है गाइस ओइक एसिड। क्या होता है गाइस, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड होता है इसका, और इसका जो स्पेशल सफिक्स होता है वो होता है हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्जिलिक एसिड। पूरा इसका नाम ही लेते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्जिलिक एसिड ही लेते हैं। ठीक है, देन इसके आगे आता है आपका सेकंड नंबर पर सल्फोनिक एसिड। क्या आता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्रायोरिटी टेबल में सेकंड नंबर पर क्या आता है गाइस, सल्फोनिक एसिड आता है। ये होता है आपका ये। ठीक है, इसका जो होता है हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है आपका सल्फो। क्या होता है, सल्फो, सल्फो होता है। ठीक है, और इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है गाइस, सल्फोनिक एसिड होता है। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और इसका स्पेशल सफिक्स भी क्या होता है, सल्फोनिक एसिड ही होता है। क्या होता है, सल्फोनिक एसिड ही होता है। ठीक है गाइस, सल्फोनिक एसिड ही होता है। अब आता है आपका देन थर्ड नंबर पे आता है आपका आता है एनहाइड्राइड। क्या आता है, एनहाइड्राइड गाइस। क्या आता है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड आता है। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से ये क्या होता है, हमारा एनहाइड्राइड होता है। तो इसका जो हमारा लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, इसका जो 2 डिग्री प्रीफिक्स लगाते हैं वो क्या होता है हमारा, एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसका जो 2 डिग्री सफिक्स होता है वो होता है गाइस ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और आपका जो स्पेशल सफिक्स होता है इसका होता है कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड। ठीक है, कार्बोक्जिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इससे ही आपका फोर्थ नंबर पे आता है आपका ईस्टर गाइस। क्या आता है, ईस्टर। ठीक है, ईस्टर का नोमेनक्लेचर कैसा होता है, अलग होता है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ईस्टर आपको बताया है इस तरीके से होता है RC। ठीक है, OOR, RCOOR, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या लेते हैं गाइज, हम इसका जो सफिक्स लेते हैं वो तो हम O8 ले लेते हैं। क्या लेते हैं गाइज, O8 लेते हैं, O8। ठीक है, और इसका लेते हैं कार्बोक्जिलेट। देखो, कार्बोक्जिलेट। ठीक है, कार्बोक्जिलेट क्या लेते हैं,
कार्बोक्जिलेट लेते हैं, लेकिन इसका जो प्रीफिक्स आता है वो इस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से ऐड है, ये किस तरीके से ऐड है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमारी पीसीसी, ये हमारी क्या है, पेरेंट कार्बन चेन है, पीसीसी है गाइज, ये हमारी पीसीसी अगर इस कार्बन से जुड़ी हुई है, इस कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं हम एल्कोक्सी और इसको बोलते हैं गाइज कार्बोनिल। इसको बोलते हैं गाइज एल्कोक्सी, क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, और इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं गाइज इसको, कार्बोनिल, कार्बोनिल बोलते हैं। इसको एल्कोक्सी बोलते हैं और इसको कार्बोनिल बोलते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी हमने देखा होता है पीसीसी हमारी ऑक्सीजन से ऐड होती है, आपने देखा होगा पीसीसी हमारी किससे होती है, ROCOR, इस तरीके से, ठीक है, ईस्टर हमारा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये वाला देखो पीसीसी हमारा, ये वाला पीसीसी किससे ऐड है, पेरेंट कार्बन चेन का। किसको बोलते हैं पीसीसी को, पेरेंट कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला हमारी ऑक्सीजन से ऐड है, किससे गाइज, ऑक्सीजन से ऐड है, तो हम इस वाले को क्या लेंगे, एल्कानॉयल। क्या लेंगे, एल्कानॉयल। इसके लिए गाइज लिखा जाएगा एल्कानॉयल, ठीक है, और इसके लिए लिखा जाएगा ऑक्सी। क्या लिखा जाएगा, ऑक्सी। इसका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल ही अलग होता है गाइस, इसका नॉमेनक्लेचर ईस्टर का होता है। ईस्टर है आपका एनहाइड्राइड है, ईस्टर है एनहाइड्राइड है, ठीक है, और ईथर है। इनका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल ही अलग होता है। कैसा होता है, अलग होता है गाइस। इतना नोट डाउन करिए, आप नोट करिए इसे, नोट हुआ गाइस। उसी क्रम में आपका आता है अगला, आपका आता है एसिड हैलाइड। क्या आता है, एसिड हैलाइड, ठीक है। अगला नंबर जो आपका आया वो क्या आया, एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड आया। ये होता है आपका C+O सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, एसिड हैलाइड। इसमें क्या होता है, इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है गाइज, हेलो कार्बोनिल। क्या होता है, हेलो कार्बोनिल, कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। और इसका सफिक्स होता है गाइज ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, हेलो कार्बोनिल, ठीक है, ऑयल हैलाइड, ठीक है। स्पेशल सफिक्स क्या होता है गाइस इसका, इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है गाइस, कार्बोनिल हैलाइड। अब आपका आता है एमाइड के बाद, वो एसिड हैलाइड के बाद एमाइड। क्या आता है गाइस, एमाइड। तो आपका 6 नंबर पे क्या आता है, एमाइड। एमाइड क्या होता है, ये होता है आपका एमाइड CO+O N मैंने सभी फंक्शनल ग्रुप आपको नोट करा दिए हैं, ठीक है। ये गाइज आपका है एमाइड। तो इसका जो होता है प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है गाइज, एमाइडो। क्या होता है गाइज, एमाइडो, एमाइडो, ठीक है। और इसका सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो होता है गाइज एमाइड। क्या होता है, एमाइड, ठीक है, और ये एमाइडो, ठीक है। और इसका गाइस जो होता है आपका स्पेशल सफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सामाइड। क्या होता है, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका कार्बोक्सामाइड। इसी में आपका आता है, साथ में आता है आपका साइनाइड। क्या आता है आपका, साइनाइड, साइनाइड आता है। तो साइनाइड मैंने जैसा कि आपको बताया था C+N, इस तरीके से होता है, आपको ओपन करके लिख लीजिएगा। तो साइनाइड इसका होता है आपका साइनो, प्रीफिक्स क्या होता है गाइस, साइनो, साइनो, ठीक है। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। और इसका स्पेशल सफिक्स होता है वो होता है गाइज कार्बोनाइट्राइल। क्या होता है गाइज, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। इसी में आपका आगे आता है आपका 8वां नंबर आता है आपका इसी सीरियल में आइसोसाइनाइड। क्या आता है गाइज, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड हो गया आपका ये, ठीक है, आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसोसाइनाइड क्या होता है आपका, इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, आइसोसाइनो, और इसका सफिक्स होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है गाइज, आइसोसाइनाइड। और ये आपका स्पेशल सफिक्स होता है गाइज आइसोसाइनाइड ही होता है। क्या है गाइज, आइसोसाइनाइड ही होता है इसका, ठीक है, आइसोसाइनाइड ही होता है। आगे देन इसके बाद आता है आपका 9 नंबर, आइसोसाइनाइड के बाद आता है आपका एल्डिहाइड। क्या होता है गाइज, एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड CHO, ठीक है, एल्डिहाइड, ये आ गया आपका एल्डिहाइड। तो इसका जो होता है, जो प्रीफिक्स होता है, इसके दो प्रीफिक्स यूज होते हैं, एक तो लगता है इसमें ऑक्सो, एक लगता है आपका ऑक्सो, दूसरा होता है आपका फॉर्माइल, ठीक है, एक होता है आपका ऑक्सो और एक होता है आपका फॉर्माइल। अब कंडीशन ये आती है, यहाँ तो दो प्रीफिक्स आ गए, कितना आ गए, दो प्रीफिक्स आ गए, इनको कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए आपको मैं अभी ये नोट पॉइंट करवाऊंगा। पहले इसका सफिक्स देख लीजिए, इसका सफिक्स जो होता है होता है उसका एल्डिहाइड का अल, क्या होता है, अल, और इसका स्पेशल सफिक्स होता है, वो होता है गाइस कार्बल्डिहाइड, क्या होता है, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है गाइस, कार्बल्डिहाइड होता है। अब बात आती है, यहाँ पर हम दो प्रीफिक्स आ गए हैं, ऑक्सो है, एक फॉर्माइल है, तो इनको यूज कैसे करना है गाइस, इनको यूज कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के आपको लिख लेना है, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा और लिखिए यहाँ पर कि जब एल्डिहाइड का कार्बन, जब एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड का कार्बन PCC में गिना जाएगा, PCC में गिना जाएगा, तो क्या लगेगा गाइज, ऑक्सो, नहीं गिना जाएगा तो फॉर्माइल, तो PCC में काउंट होगा तो ऑक्सो, पेरेंट कार्बन चेन में गाइज, तो PCC में गिना जाएगा, गिना जाएगा, तो ऑक्सो यूज करेंगे, ठीक है, नहीं तो फॉर्माइल, ठीक है गाइज, ठीक है। जब भी हमारी PCC में क्या होगा, एल्डिहाइड आएगा और PCC में एल्डिहाइड का कार्बन अगर काउंट होगा PCC में तो उसको क्या लगाया जाएगा, ऑक्सो उसके लिए, वरना क्या लगाएंगे, फॉर्माइल, नहीं गिना जाएगा तो फॉर्माइल लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप नोट कीजिए इतना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नोट कीजिए। 10 नंबर देखिए आपका, 10 नंबर पे क्या आता है आपका, कीटोन आता है, क्या आता है, कीटोन, ठीक है। तो कीटोन की स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, ठीक है, मैं फिर भी ओपन करके लिख रहा हूँ। तो कीटोन CO, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, आप इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या आएगा, इसका क्या जाएगा आपका ऑक्सो, क्या आएगा, ऑक्सो, ठीक है, और 2 डिग्री इसका सफिक्स क्या होगा, ऑन, ठीक है, और इसका गाइज स्पेशल सफिक्स क्या होगा, ये है ऑन ही रहेगा, क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा, तो लिख सकते हैं ऑन ही है, ठीक है, इसका मीन्स है देन यही रहेगा, ठीक है। 11 नंबर पे आता है आपका एल्कोहल, आता है आपका क्या, एल्कोहल, OH, ठीक है गाइस, एल्कोहल, ठीक है। तो OL का क्या होता है सर, एल्कोहल क्या होता है गाइस, इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, क्या होता है गाइस, हाइड्रोक्सी, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्सी, और इसका जो होता है सफिक्स वो होता है ऑल, क्या होता है, ऑल, ठीक है। और इसी के क्रम में अगर इसका स्पेशल सफिक्स लिया जाए तो इसका स्पेशल सफिक्स भी क्या रहता है, ऑल ही रहता है, क्या रहता है, ऑल ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थायो एल्कोहल, 12 नंबर पे क्या आता है, थायो एल्कोहल, ठीक है, SH, ठीक है। तो थायो एल्कोहल का गाइस क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स मरकैप्टो, क्या होता है गाइस, मरकैप्टो, ठीक है, मरकैप्टो होता है, और मरकैप्टो और इसका 2 डिग्री सफिक्स जो होता है वो होता है गाइस थायोल, क्या होता है, थायोल होता है, और इसका स्पेशल सफिक्स भी क्या होता है, थायोल ही होता है, ठीक है। मैं करे दे रहा हूँ, यहाँ पर यही होगा, ठीक है, याद में समझना है कि यहाँ पर ऐसे कर दिया है, ठीक है, वही रहता है यहाँ पर, वरना नोट करके लिख लेना ये, ठीक है। 13 नंबर पे आता है आपका ये रह गया आपका बाद वाला एमीन, क्या रह गया आपका, एमीन रह गया, NH2, क्या रह गया, NH2। तो ये होता है गाइस एमिनो, 2 डिग्री प्रीफिक्स एमिनो, ठीक है, और 2 डिग्री सफिक्स एमाइन, ठीक है, एमाइन, स्पेशल सफिक्स गाइस एमान ही रहेगा, ठीक है, एमाइन ही रहेगा। तो ये था गाइस, ये हमारी प्रायोरिटी टेबल थी, ठीक है, क्रियात्मक समूहों की, मेन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल थी। तो जो किसके अकॉर्डिंग किसको पहले फर्स्ट चॉइस करना है, देन सेकंड किसे लेना है, ठीक है। तो ये आज मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आप मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।